हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मनी वेल्थ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की कि आखिरकार फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और ये फाइनेंशियल प्लानिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी तो हमें उसके लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग आराम से कर सकते हैं और उसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हम खुद से कर सकते हैं, जिससे हम आराम से अपनी लाइफ जो है वो स्मूथली हम स्पेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरकार फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और हमने ऐसा किया भी होगा कि जब हम कहीं पिकनिक पर घूमने जाते हैं या कहीं टूर पर जा रहे हैं या फिर कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं या इवन कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हम उसके लिए जनरली अपनी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे को सपोज टूर पर कहीं घूमने जाना है तो हम पहले होटल्स चेकआउट करते हैं कि भाई होटल्स कौन कौन सा है, उसको हम सर्च करते हैं कौन सा बेस्ट होटल रहेगा टूर के लिए। फिर उसके बाद अपने ट्रैवल जो है पर्टिकुलर उसको हम प्लान करते हैं कि ट्रैवल एक्सपेंसेस कितने होंगे, कौन सा ट्रैवल का मोड अपने को लेना है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं कि कहाँ घूमना जाना है एंड ऑल दैट। लेकिन क्या हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखे हैं? हम बाकी सारी प्लानिंग्स तो करते हैं लेकिन हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना अक्सर हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है और फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए कहीं ना कहीं हमें किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके मदद से आप पर्टिकुलर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स इंश्योरेंस की। हम में से कोई भी अगर पर्टिकुलर अर्निंग पर्सन है या अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपका बिजनेस है, हम में से सबके पास कहीं ना कहीं एक हेल्थ कवर या एक इंश्योरेंस कवर जरूर होना चाहिए। अभी आखिरकार इंश्योरेंस कवर में होगा क्या? देखिए फ्रेंड्स, इंश्योरेंस में हम में से बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस का मतलब ये समझ में आता है कि चल यार कोई ऐसी पॉलिसी लेके डाल देते हैं जिसमें पर्टिकुलर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहेंगे, फिर 15-20 साल बाद एक अच्छा पर्टिकुलर कैशबैक रिटर्न जो है वो पर्टिकुलर वो कंपनी हमें दे देगी और ठीक ठाक लाइफ भी अपनी सिक्योर रहेगी एंड ऑल दैट। जैसे फॉर मैं एग्जांपल लूँ, मान लेते एक्स नाम की कोई कंपनी है, मैं उसका 15 से 20 हज़ार रुपये प्रीमियम जमा करता हूँ और वो कंपनी मेरे को 5 लाख रुपए का पर्टिकुलर लाइफ कवर देती है। इनकेस अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी पर जो डिपेंडेंट्स लोग हैं या मेरी फैमिली को बस 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे। क्या इस 5 लाख रुपये से मेरी पर्टिकुलर जो फैमिली है या जो मेरे पर डिपेंडेंट्स लोग हैं वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं? आंसर होगा काफ़ी टिपिकल टास्क होगा। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं इंश्योरेंस कवर्स की। अगर बात करें लाइफ इंश्योरेंस की कवर की, आपने काफ़ी सारे एड्स भी देखे होंगे टर्म इंश्योरेंस की। अब ये फ्रेंड्स, आखिरकार टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें पर्टिकुलर आपको कुछ कैशबैक तो नहीं मिलता, बट आपका पर्टिकुलर जो कवर होता है वो एक बहुत अच्छे खासे अमाउंट से कवर होता है। फॉर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, अगर पर्टिकुलर कोई बंदा जो है मंथली 1000 रुपीज़ भी अगर जो है खर्च करता है, महीने का 8 से 12 हज़ार रुपये भी अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्सपेंड करते हो तो आपको इजीली 80 लाख रुपीस से 1 करोड़ रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। अब देखिए इसमें एडवांटेज क्या है। अब अगर इस केस में जो बंदा है जो डिपेंडेंट है उन लोगों को अगर पर्टिकुलर 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक अगर मिलते हैं तो ठीक है, जो बंदा चला गया है उसकी कमी तो नहीं पूरी की जा सकती, बट फिर भी ये 80 लाख रुपीज़ या 1 करोड़ रुपीज़ से जो डिपेंडेंट्स लोग हैं इनकी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जा सकती हैं, फुलफिल की जा सकती हैं। लेकिन अगर वहीं में 5 लाख रुपीज़ का जो कवर छोड़ के जाता देन उस केस में पर्टिकुलर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम में से सभी के पास पर्टिकुलर एक कहीं ना कहीं टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस जनरली, जैसे मान लेते आप अगर मैरिड हैं और हस्बैंड वाइफ और आपके कुछ बच्चे भी हैं, तो आप जो पर्टिकुलर अर्निंग पर्सन्स हैं जनरली उनका पर्टिकुलर जो है टर्म इंश्योरेंस कराइए। फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ है, दोनों लोग जॉब करते हैं तो दोनों लोग अपना टर्म इंश्योरेंस करा सकते हैं, और अगर केवल हस्बैंड या केवल वाइफ ही अगर जॉब करती है तो दोनों में से कोई एक बंदा जो है वो अपना पर्टिकुलर टर्म इंश्योरेंस करा सकता है। तो ये पर्टिकुलर 8 से 10 हज़ार रुपये आपके साल भर में लगेंगे पर्टिकुलर, लेकिन ये जो 8 से 10 हज़ार रुपये हैं ये पर्टिकुलर आपकी पूरी फैमिली को पर्टिकुलर एक तरह से इंश्योर करके चलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई हमारी टर्म इंश्योरेंस। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स हमारे पास होना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस जनरली हमारी पूरी फैमिली का होना चाहिए। पर पर्सन एटलीस्ट 1 से 2 लाख रुपए तक का पर्टिकुलर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। सपोज मेरी फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं और 2 लाख रुपए का कवर अगर मैं पर मेंबर्स के हिसाब से मानूं, 8 से 10 लाख का कवर अगर मेरे को लेना है तो महीने का अगर हम 1000 रुपये भी अगर खर्च करते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये साल भर का अगर हम खर्च करके आराम से पर्टिकुलर जो है 8 से 10 लाख तक का जो है एक हेल्थ कवर ले सकते हैं। और हेल्थ कवर से एडवांटेज क्या होगा, आज आप देख रहे हैं आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं
आजकल की डेट में अगर फैमिली में किसी बंदे को कोई पर्टिकुलर मेडिकल कैजुअलिटी होती है या कोई अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है हो जाते हैं, और उस केस में जो बंदा अर्निंग पर्सन है उसकी भी पर्टिकुलर सेविंग्स पर या उसके पर्टिकुलर जो पैसे है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और फैमिली का पर्टिकुलर जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस कवर, दैट इज टर्म इंश्योरेंस कवर, और अगर आप एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर अच्छे से ले लेते हैं तो आप पर्टिकुलर पूरे साल भर सिक्योर रहते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस का जो टर्म इंश्योरेंस कवर है और जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर है इसमें कुछ कैशबैक नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं अगर सिंपली बात करूं, जैसे मान लेते हैं अगर आप LIC वगैरह जैसी कोई पॉलिसी लेते हैं जिसमें क्या होता है आप साल भर का 12 से 15 हज़ार रुपये भरते रहते हैं और पर्टिकुलर 4 से 5 लाख रुपए तक का अगर आपका कवर होता है और 15-20 साल तक आप भरते रहते हैं ये पैसा जो भी आपका प्रीमियम होता है, देन उस केस में पर्टिकुलर जब वो टाइम स्पेन पूरा होता है तो उसके बाद वो पर्टिकुलर कंपनी जो है आपको कुछ पैसा कैशबैक के तौर पर देती रहती है और आपको एक सम एश्योर्ड अमाउंट जो है मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है, आपका साल भर का कवर रहेगा और ये तो अच्छी बात है, अगर साल भर कुछ नहीं हुआ तो कोई रिटर्न नहीं मिलना है, बट कहीं ना कहीं पूरी लाइफ जो है आपकी वो अच्छी खासी सिक्योर रहती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, इंश्योरेंस लेने हैं, और इंश्योरेंस 2 तरह के इंश्योरेंस हमें लेने हैं। एक तो हमारे पास होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, एटलीस्ट जो है जो भी आपकी पर्टिकुलर इनकम है उसका 15 to 20 टाइम्स आप आराम से ले सकते हैं, और दूसरा हमारे पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास होना चाहिए अपने लिए इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड या फिर अगर हमारे पास एक ऐसा कंटिजेंसी फंड होना चाहिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है ये। जैसे मान लेते हैं मेरा मंथली एक्सपेंसेस जो है 20,000 रुपीज़ है, मेरी फैमिली है और मेरे को 20,000 रुपये महीने का जो है जिससे मेरा घर का खर्चा चलता है और मेरे जो पैसे वो महीने के जो है खर्च हो जाते हैं और आराम से मेरा फैमिली का जो सर्वाइवल है वो मंथली चलता है। अब 20,000 रुपये का मेरे को क्या करना है, मेरी जितने महीने का खर्चा है इस 20,000 रुपये में मेरी EMI वगैरह और मेरा जो महीने का बजट का खर्चा है वो सब कुछ इंक्लूडेड है। तो मेरे को क्या करना है, इस 20,000 रुपीज़ का 6 टाइम्स एटलीस्ट 6 मंथ्स का बैकअप जो है हमारे पास होना चाहिए। तो मतलब मेरा 20,000 रुपीज़ का अगर एक्सपेंसेस है 6 मंथ्स के हिसाब से देखें तो एटलीस्ट 1,20,000 रुपीज़ मेरे पास बैकअप के तौर पर, मेरे सेविंग अकाउंट पर या मेरे पास FD के तौर पर मेरे पास ये कुछ पैसा मेरे पास लिक्विड फॉर्म में बैकअप के तौर पर रखा रहना चाहिए। क्यों? अगर इनकेस कोई कैजुअलिटी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है या इनकेस जॉब चली जाती है या कोई, अभी आपने रिसेंटली देखा है अभी समय करंटली जो है कोविड-19 का जो क्राइसिस चल रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई है या उनको सैलरी नहीं मिल रही है, कई सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई बैकअप हमारे पास होता है जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस को आराम से मैनेज कर सकता है, तो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स हम आराम से कोई दूसरी जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं या अपना कोई पर्टिकुलर अल्टरनेटिव सोल्यूशन खोज सकते हैं जिसमें पर्टिकुलर हमारी फैमिली को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 6 मंथ्स का बैकअप जरूर होना चाहिए हमारे पास एक तरह से इमरजेंसी फंड के तौर पर। अब ये दोनों काम करने के बाद तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा होना चाहिए हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ पैसा जो हम सेविंग के तौर पर अपार्ट फ्रॉम आवर एक्सपेंसेस, खर्चे को हटा के हम जो कुछ पैसे बचा रहे हैं उस पैसे को हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ तरह से निवेश कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड्स और कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में डिस्कशन कर रखा है। तो आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए जिसमें आपका जो पैसा थोड़ा बहुत आप सेविंग में बचाते हैं उसको आप किस तरह से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया, इवन स्टॉक्स हो गया, शेयर बाजार हो गया या स्टॉक मार्केट में, या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, अलग अलग कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है, तो आप एक अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए कि आपको पैसा किस किस जगह आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो एक तीसरा हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक, तो हमने इंश्योरेंस की बात कर ली, इमरजेंसी फंड की बात कर ली, हमने इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करी। चौथा अगर हम बात करें, हमारे पास एक टैक्स सेविंग प्लान भी होना चाहिए। टैक्स सेविंग प्लान का मतलब क्या हो गया, पुराने टैक्स रीजन की अगर बात करें तो कई सारे जो है गवर्नमेंट ने ATC और ATD के तहत हमें टैक्स रिलैक्सेशन दे रखे हैं जिनको हम यूज़ करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने नया टैक्स स्लैब सिस्टम भी लाया है जिसमें आप पर्टिकुलर डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट से रिलैक्सेशन ले सकते हैं।
तो आप जो पुराने ओल्ड रेजिम में है या न्यू रेजिम में है उसके हिसाब से आप अपनी टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें, अगर आप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या पीएफ फंड में अगर आप पैसा कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उससे आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो टैक्स सेविंग्स के लिए भी हमें पास थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम अपना टैक्स कहाँ कहाँ बचा सकते हैं, तो उसके लिए हम एक थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 बातें तो ये हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, दैट इज रिटायरमेंट प्लान। फ्रेंड्स, आज की डेट में हम में से बहुत सारे लोग जॉब करते रहते हैं और आपने देखा होगा 2004-05 से अगर बात करें तो 2004 के बाद से गवर्नमेंट ने जैसे पेंशन्स बंद कर दिए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें कुछ फील्ड्स को छोड़ करके, और बाकी प्राइवेट्स में तो ऑलरेडी जो है नहीं थी। तो हमारे पास एक रिटायरमेंट अच्छा प्लान होना चाहिए, क्योंकि हम लाइफ टाइम तो जॉब करते ही नहीं रह सकते हैं। एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट 60 या 65 ईयर्स की एज के बाद जब पर्टिकुलर हम रिटायर होते हैं, देन उस केस में हमारे पास कुछ रिटायरमेंट्स के लिए भी फंड होना चाहिए, क्योंकि आपका एक अच्छा रिटायरमेंट टाइम तभी स्पेंड आप कर सकते हैं जब आपके पास एक अच्छा खासा एक फाइनेंशियल बैकअप होगा, आपके पास एक कॉर्पस होगा जिस पैसे को आप यूज़ करके पर्टिकुलर आराम से अपना रिटायरमेंट जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। और जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है जो है, और रिटायरमेंट का टाइम भी बढ़ता जा रहा है, अराउंड 25 to 30 ईयर्स आराम से लोग जो है आफ्टर रिटायरमेंट जो है सर्वाइव कर रहे हैं। तो सर्वाइवल हमारा बहुत ही अच्छा रहे और रिटायरमेंट के बाद भी हमें काम ना करना पड़े, तो उसके लिए आज से ही हमें अपना कोई ना कोई रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट प्लानिंग में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन स्टार्ट कर रखा है, दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम, दैट इज एनपीएस। अब फ्रेंड्स, ये एनपीएस क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एनपीएस के बारे में हम बात करेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम में किस तरह से पर्टिकुलर हम अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा सेव करके हम आराम से अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस जो है वो इन फ्यूचर जनरेट कर सकते हैं, और उसमें गवर्नमेंट हमें रिटर्न भी अच्छा देती है और एक अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट होता है, जिससे हमें रिटायरमेंट के बाद कुछ मंथली पैसा भी मिलने लगता है और पर्टिकुलर हमें एक साथ भी कुछ कॉर्पस मिलता है। और उस कॉर्पस से आप अपने बच्चों की शादी के लिए या कोई इमरजेंसी क्राइसिस के लिए या अदर किसी चीज़ के लिए भी आप उस कॉर्पस को यूज़ कर सकते हैं, और वो कॉर्पस पर्टिकुलर आपको रिटायरमेंट में सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो पर्टिकुलर जो हमने डिस्कस किए। तो ये 5 पॉइंट्स आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और इन 5 पॉइंट्स पर आप आराम से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। और इन में से अच्छा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि हम जो यंगस्टर्स हैं, हम बहुत सारे यंगस्टर्स में से ऐसा सोचना होता है कि यार अभी तो मेरी सैलरी बहुत थोड़ी आ रही है, सर अभी से क्या पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लानिंग करें, जब ज़्यादा पैसे आने स्टार्ट होंगे तब पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी कितनी भी पर्टिकुलर इनकम आती हो डजेंट मैटर, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर प्लान करिए। हाँ, डिपेंड्स ऑन योर इनकम, आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है अमाउंट वो बढ़ा और घटा सकते हैं, उसके हिसाब से आप उसको आराम से प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को जो है लाइक कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।